G20 समिट में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व किया और वहां पर विश्व के विषय पर चिंता करते हुए आखिरकार उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। दिल्ली में हो रहे G20 समिट में इस बार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर बात हो रही है। वन अर्थ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मानव केंद्रित विकास के आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, यह एक ब्रह्मांड की भावना पर आधारित है जिसके तहत भारत ने लाइफ मिशन जैसी पहल पर काम किया है। और तो और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, सौर ऊर्जा का उपयोग, प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को प्रोत्साहित किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आस्था, अध्यात्म और परंपराओं की डाइवर्सिटी की भूमि है। दुनिया के अनेक बड़े धर्मों ने यहाँ जन्म लिया है। दुनिया के हर धर्म ने यहाँ सम्मान पाया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में संवाद और लोकतांत्रिक विचारधारा पर अनंत काल से हमारा विश्वास अटूट है। हमारा वैश्विक व्यवहार वसुदेव कुटुंबकम यानी वर्ल्ड इज वन फैमिली के मूल भाव पर आधारित है। विश्व को एक परिवार मानने का यही भाव हर भारतीय को वन अर्थ के दायित्व बोध से भी जोड़ता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वन अर्थ की भावना से ही भारत ने पर्यावरण मिशन के लिए जीवन शैली की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि भारत के आग्रह पर और आप सबके सहयोग से पूरा विश्व इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स बना रहा है और यह भी पर्यावरण की सुरक्षा की भावना से जुड़ा हुआ है। इसी भावना के साथ COP26 में भारत ने ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड लॉन्च किया था। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां बहुत बड़े पैमाने पर सोलर रिवॉल्यूशन चल रहा है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज की चुनौती का जिक्र करते हुए बताया कि भारत के करोड़ों किसान अब नेचुरल फार्मिंग अपना रहे हैं, जो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ सॉइल और अर्थ की हेल्थ की सुरक्षा रखने का भी बहुत बड़ा अभियान है। उन्होंने बताया कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हो चुकी है, जो वैश्विक जगत के लिए भी अहम साबित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, क्लाइमेट की चुनौती को ध्यान में रखते हुए एनर्जी ट्रांजिशन 21वीं सदी के विश्व की बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से इसमें विश्व के विकसित देशों की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के सभी देशों को खुशी है कि विकसित देशों ने इस साल यानी कि 2023 में एक अहम सकारात्मक पहल की है। विकसित देशों ने क्लाइमेट फाइनेंस के लिए अपने $100 बिलियन के कमिटमेंट को पूरा करने की पहली बार इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया को आमंत्रित करते हुए बताया कि समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें। हमारा प्रस्ताव है कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए या फिर ग्लोबल गुड के लिए हम कोई और ब्लेंडिंग मिक्स निकालने पर काम करें, जिससे एनर्जी सप्लाई बनी रहे और क्लाइमेट भी सुरक्षित रहे। इस संदर्भ में आज हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च कर रहे हैं। भारत आप सबको इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दशकों से कार्बन क्रेडिट की चर्चा चल रही है। कार्बन क्रेडिट इस भावना पर बल देता है कि क्या नहीं करना चाहिए। यह एक नकारात्मक नजरिया है। इस कारण अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि क्या सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। सकारात्मक कदमों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था का अभाव है। ग्रीन क्रेडिट हमें इसी का रास्ता दिखाता है। इस सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि G20 के देश एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर काम की शुरुआत करें। ये सभी प्रस्ताव रखने के बाद वर्तमान में लॉन्च हुए चंद्रयान पर भी पीएम मोदी ने कहा कि इससे उपलब्ध होने वाला डेटा पूरी मानवता के काम आने वाला है। इसी भावना से भारत G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन लॉन्च करने का प्रस्ताव भी रख रहा है। उन्होंने कहा कि इससे मिलने वाले क्लाइमेट और मौसम के डेटा को सभी देशों, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा किया जाएगा। भारत G20 के सभी देशों के इस पहल को जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने अपना प्रस्ताव रखकर भारत की छवि को और ऊंचा कर दिया है। हमें लगता है कि G20 के बाद भारत में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और अधिक जानकारी के लिए देखते रहे वाइब्स ऑफ इंडिया।